गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर बोटनी क्लास एज में जो हम पढ़ेंगे वो चल रहा है आपका टॉपिक। जो पहले से अपन ने क्या शुरू कर ही रखा है, आपका टॉपिक वो कौन सा कर रखा है, फर्टिलाइजेशन। तो आपका जो टॉपिक है वो तो है फर्टिलाइजेशन। ये आपका टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में हमने आपको कुछ चीजें ऑलरेडी करवा चुके हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन हमने बता दी थी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लिलियम नामक प्लांट में इसको स्ट्रासबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोजा था। और साथ में इससे संबंधित कुछ जानकारियां और दी थी और बताया था कि पूरी जो प्रोसेस है इसकी फर्टिलाइजेशन क्रिया की, जो कि क्या विभिन्न पदों के अंतर्गत चलती है, उसमें से 2 पदों का अध्ययन हम क्या है ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। पहला स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ये हम आपको ऑलरेडी पहले से करा चुके हैं कि जर्मिनेशन किस प्रकार से इसका होता है, तो वो तो हमने आपको पहले ही करा दिया था। और इसके बाद में इससे पहले वाले लेसन के अंदर जो टॉपिक हमने आपका लिया था वो लिया था इस परागनलिका के बारे में कि इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसकी ग्रोथ के बारे में हमने और बताया था। इसकी ग्रोथ में क्या क्या होता है, किस प्रकार से, वो 2 टॉपिक कर दिए थे। आज का जो टॉपिक है जो हम लेने वाले हैं वो है आपका तीसरा टॉपिक, जो क्या है आपका पाथ ऑफ पोलन ट्यूब या पासेज ऑफ पोलन ट्यूब। तीसरा स्टेप आपका ही जो क्या कहलाएगा, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। इसको हम एक नाम से जानते हैं, पासेज ऑफ पोलन ट्यूब भी अपन क्या कह देते हैं, पासेज ऑफ पोलन ट्यूब। अब पाथ ऑफ पोलन ट्यूब या पासेज ऑफ पोलन ट्यूब, इसके बारे में जानते हो कि पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया, अब ये आगे वृद्धि करेगी तो कहां से करेगी। हमने बताया कि इसका निर्माण है, इसकी ग्रोथ, जर्मिनेशन जो होता है वो सारा का सारा कहाँ हुआ, वर्तिकाक पे हुआ। कहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र पर, सॉरी कहाँ हुआ, वर्ति स्टिग्मा के ऊपर हुआ। स्टिग्मा पे जब ये आपके अंकुरित होकर जर्मनलिका से ग्रोथ करके परागनलिका जब बन गई, अब आगे प्रवेश कैसे करेगी, कहाँ से करेगी, तो आगे की जो ग्रोथ होती है वो किसमें होती है, इसकी जो आगे जाएगी वो कहाँ जाएगी, वर्तिका में प्रवेश करेगी। मेन बात क्या है इसमें, वर्तिका स्टाइल के अंदर क्या करती है, ये प्रवेश करती है। तो अंकुरण के पश्चात परागनलिका जो है अंकुरण के पश्चात, अंकुरण के पश्चात पोलन ट्यूब क्या करती है, स्टाइल के अंदर यानी वृत्तिका में प्रवेश करती है। भाई अंकुरण हो गया, अंकुरण के बाद में ये वर्तिका में से प्रवेश करती है। वर्तिका में से आगे कहाँ जाएगी वो अगले पदों में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब बात आती है कि वर्तिका में ये प्रवेश करती है तो इसकी जो आगे की वृद्धि है वो पूरी निर्भर किसके ऊपर करने वाली है, वर्तिका की संरचना के ऊपर, है ना। वर्तिका में प्रवेश करती है, अतः पोलन
आगे की ग्रोथ जो है, आगे की ग्रोथ स्टाइल की संरचना पर निर्भर करती है। तो आगे की वृद्धि है इस पर निर्भर करने वाली, इसकी स्टाइल की संरचना पर निर्भर करने वाली। अब वर्तिका को देखोगे, अगर वर्तिका को अगर अपन देखते हैं, वर्तिका की संरचना, और संरचना भी कौन सी, स्टाइल की आंतरिक संरचना, आंतरिक बात करेंगे, आंतरिक संरचना पर निर्भर करेगा। अब ये स्टाइल को जब देखेंगे, स्टाइल में होता क्या है, तो स्टाइल के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिटिंग टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्रांसमिटिंग टिश्यू पाए जाते हैं। स्टाइल में ट्रांसमिटिंग टिश्यू, जिन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में प्रेषणी तक पाए जाते हैं। अब ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, यही एक सबसे बड़ा रोल निर्धारित करते हैं इसकी ग्रोथ में कि आगे किस प्रकार की ये वृद्धि करने वाली है। तो हमने इस ऊतक की सघनता और विरलता के आधार पर वर्तिका को क्या है, 3 भागों के अंदर बांट रखा है। तो क्या है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू के आधार पर ट्रांसमिटिंग टिश्यू के आधार पर, क्या ट्रांसमिटिंग टिश्यू की सघनता या विरलता के आधार पर कर देते हैं। ट्रांसमिटिंग टिश्यू की सघनता एवं विरलता के आधार पर स्टाइल 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। ट्रांसमिटिंग टिश्यू की सघनता और विरलता के आधार पर अगर अपन स्टाइल की बात करें तो 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक कंडीशन ऐसी मान लीजिए आपकी स्टाइल के अंदर ट्रांसमिटिंग टिश्यू सघनता पूर्वक भरा हुआ है, काफी मात्रा के अंदर है, तो एक तो ऐसी हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड, क्या कहेंगे, सॉलिड स्टाइल। भाई ज्यादा है पूरा तो उससे हम क्या कहने वाले हैं, सॉलिड स्टाइल। क्या कहेंगे इसको, सॉलिड। अगर ये सॉलिड है मतलब ट्रांसमिटिंग टिश्यू सघनता पूर्वक वर्तिका के अंदर भरा हुआ है, जब पूरा ऊतक भर जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जो स्टाइल है क्लोज्ड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना, बंद हो जाएगी पूरी। तो हम इसको क्या है, एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, क्लोज्ड स्टाइल भी कह सकते हैं। क्लोज्ड स्टाइल, एक तो ये बात हो गई। दूसरा देखो, मान लीजिए ट्रांसमिटिंग टिश्यू उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर क्या है, पाया जाता है, बहुत ही कम है, न के बराबर है, नहीं पाया जाता। जब नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, वो खाली हो जाएगी, यानी कि उसको अपन क्या कहेंगे इस प्रकार की, जब है ही नहीं उसके अंदर तो उसे कहते हैं होलो स्टाइल। क्या कहेंगे अपन, होलो। ट्रांसमिटिंग टिश्यू नहीं हो जाओ ना, होलो स्टाइल। होलो स्टाइल के अंदर क्या होगा, जब है ही नहीं तो स्वाभाविक है पूरी स्टाइल खुली रहेगी, तो ये ओपन स्टाइल कहला जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ओपन
स्टाइल के नाम से जानते हैं। तीसरी कंडीशन और है इसके अंदर, इसमें तो जब ट्रांसमिटेड टिश्यू है ही नहीं, एब्सेंट हो गया, तब एब्सेंट नहीं है तो खुली पूरा पूरा क्या है, खोखली संरचना के रूप में हो गया ना, तो वो होलो कहलाएगी। और ये क्लोज पूरी खुली है, इसको अपन ओपन स्टाइल भी क्या कहते हैं, इसको बोल देते हैं। तो ये कंडीशन इसकी क्या है, यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा, मान लीजिए इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है। तीसरी क्या होती है, इन दोनों के बीच की कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसमिटिंग टिश्यू पाया तो जाएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है, यानी कि एक विरल रूप से क्या होता है, पाया जाता है, उसकी सघनता ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं हाफ सॉलिड, हाफ सॉलिड आदि बिखरा हुआ है ना, आधा ही पाया जा रहा है, तो उससे हम क्या है, हाफ सॉलिड, सॉरी हाफ सॉलिड क्या कहेंगे, सॉलिड तो अलग हो जाएगा ना, हाफ सॉलिड भी कह सकते हो वैसे, क्योंकि आधा है ना, तो हाफ सॉलिड इसको कहा जा सकता है, या हाफ सॉलिड के स्थान पर इसको सेमी सॉलिड भी कह सकते हो आप ना। तो दोनों नाम इसके क्या है, हो सकते हैं, हाफ या सेमी सॉलिड के नाम से अपन क्या जानते हैं, इसको बोल सकते हैं, हाफ सॉलिड स्टाइल। और दूसरा नाम क्या, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं इसको, सेमी सॉलिड स्टाइल। इन नामों से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। तीन प्रकार की स्टाइल क्या होती हैं, अपने पास ये पाई जाती है। तीन प्रकार की स्टाइलें अपनी हो गई। अब इन एक एक स्टाइल के बारे में हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं वो है आपका कौन सा, सॉलिड स्टाइल के बारे में। तो आपको हम पहले बताते हैं कि सॉलिड स्टाइल होती क्या है। एक बात तो सीधी ही आपके क्या है, क्लियर हो जानी चाहिए कि सॉलिड के अंदर क्या होगा, इस स्टाइल के आंतरिक भाग में जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है वो सघन रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर इसका क्या होगा, इस प्रकार की स्टाइल में इस प्रकार की स्टाइल में ट्रांसमिटिंग टिश्यू सघनता पूर्वक या कुछ ढीले रूप में, ज्यादा टाइट नहीं होंगे, कुछ ढीली सेल्स होंगे, कुछ ढीली सेल्स युक्त होते हैं। ये तो इसकी मैं क्या होगी, एक बात होगी भाई। सबसे पहला काम है ट्रांसमिटिंग टिश्यू के आधार पर बांटा है, है ना। तो उसमें जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू जो पाया जाता है वो सघनता पूर्वक या कुछ ढीली कोशिकाओं युक्त क्या है, होते हैं आपके। नेक्स्ट है इस सेल की जो सेल वाल है वो पैक्टिन है, सेलुलोज है या हेमीसेलुलोज की बनी होती है ना। क्या कहोगे, इस स्टाइल की जो सेल वाल है, इस स्टाइल की सेल वाल इसकी बनी होती है पैक्टिन, सेलुलोज या हेमी सेलुलोज की बनी होती है। इसकी क्या है, ये बनी होती है। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, ये पदार्थ इसके अंदर देखने को पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद और क्या होता है,
अगली विशेषता इसकी कि जो ये स्टाइल है, इस स्टाइल के अंदर की जो कोशिकाएं पाई जाती है ना, जो पत्रिका के अंतर कोशिकीय पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं इस स्टाइल में, इस स्टाइल में कुछ अंतर कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ अंतरकोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे अब उन पदार्थों के बारे में बताना आपको क्या क्या होता है। जैसे अभी आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, और प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, ग्लाइको लिपिड, ये कुछ पदार्थ हैं जो क्या होते हैं मोस्टली इसके अंदर क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं, और साथ में ही कुछ एंजाइम्स और पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, एंजाइम्स और पाए जाएंगे। अब कौन कौन से एंजाइम जो इसके अंदर देखने को पाए जाते हैं, वो होते हैं आपके क्या, पराऑक्सीडेज, फॉस्फेटेज और एस्टरेज है। पराऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज है ना, और फॉस्फेटेज, एस्टरेज, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो क्या होते हैं इस स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हो गया। अब देखो, अब ये जो स्टाइल है ये क्या करती है, इन अंतरकोशिकीय ऊतकों को भेदते हुए क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बारे में अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस प्रकार की स्टाइल में, इस प्रकार की स्टाइल में जो अंतरकोशिकीय ऊतकों को कोशिकीय ऊतकों को भेदती हुई वृद्धि करती है। अंतरकोशिकीय ऊतक जो पाए जाते हैं स्टाइल में, उनको क्या करेंगे, भेदती हुई आगे प्रवेश करती जाती है। भेदती हुई, हाँ, भेदती हुई, या ही बोल सकते हैं, या अंतःकोशिकीय अवकाशों से होकर वृद्धि करती है। दोनों ही कंडीशंस देख सकते हो। अगर मान लीजिए कुछ अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, होते हैं, तो इन अंतरकोशिकीय अवकाशों में से भी होकर ये क्या करेगी, वृद्धि करती है, या उनको भेदती हुई क्या करेगी, ये वृद्धि करती जाती है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, धतूरा है, गैसोपियम है, पिटूनिया है ना। अगर इसके हम एग्जाम्पल करें, बात करें कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो इसमें क्या है, धतूरा, पिटूनिया, गैसोपियम,
क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये इसमें क्या होते हैं, ये आपके पाए जाएंगे आपके। तो ये मैंने आपको आज एक भाग तो इसका अभी क्या किया है आपको मैंने बता ही दिया कि इसके अंतर्गत क्या होता है, आपका जो स्टाइल है उसमें होकर जो वृद्धि करती है तो वो निर्भर किस पे कर रहा है, इसमें पाए जाने वाले ट्रांसमिटिंग टिश्यूओं के आधार पर। जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू हैं इसके अंदर वो अपनी सघनता और विरलता के आधार पर उसको 3 भागों के अंदर क्या है, ये बांट देते हैं। तो ये मैंने आपको प्रथम जो सॉलिड स्टाइल है उसके करेक्टर्स के बारे में यहाँ बताने की कोशिश की है कि क्या क्या इसमें लक्षण इसके क्या है होते हैं, है ना। जिसमें अपन ने क्या देखा कि सॉलिड के अंदर ट्रांसमिटिंग टिश्यू है वो आपका क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाया जाएगा, है ना। पहली बात तो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर क्या होता है, इस ट्रांसमिटिंग टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, सॉलिड या क्लोज्ड स्टाइल कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इस स्टाइल की जो कोशिका भित्ति है वो पेक्टिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है आदि की बनी होती है, और इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स भी आपके पाए जाते हैं, और कुछ अन्य पदार्थ भी क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। उनके बारे में बताया आपको एंजाइम में, जैसे कि पेक्टिनेज है ना, पेरोक्सीडेज है, और आपका सेलुलेज है, सॉरी वो एस्ट्रेज है, ये देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको बताई हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसका लेना चाह रहे हैं वो पढ़ेंगे पहले होलो या ओपन स्टाइल, या पहले हाफ सॉलिड या सेमी सॉलिड। एक और है इसका, मैं डायग्राम और आपको क्या है बना देता हूँ। अब इसके डायग्राम के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक इसका डायग्राम और बना देते हैं। अब इसका हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका डायग्राम देखो। एक मिनट, कलर चॉक की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़े कलर चॉक अपन इसमें ले लेते हैं पहले। कुछ कलर चौक अपन को क्या इसके अंदर चाहिए, इसके द्वारा इसको अपन एक्सप्लेन आपको कर सकें, इसलिए कलर चौक थोड़े ले लेता हूँ। देखो इसके बनाते हैं इसका डायग्राम। ये तो आउटलाइन में इसको डायग्राम बना लेते हैं।
ये आपका डायग्राम हमने बनाया है। तो ये जो अपने बताया है, देखो जैसे कि फर्स्ट रिंग है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये चाहे यहाँ से ले लो इसको, फर्स्ट को इसको भी यहाँ से ले लो, सेकंड है ना, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ। ये ट्रांसमिटिंग जो टिश्यू है उसकी क्या है, लेयर्स है, जो इसके अंदर क्या है, अच्छी तरीके ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, वॉल ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू है। तो इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम का नाम ही क्या है, अगर बात करें इसके ऊपर, ये क्या है, वॉल ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो डायग्राम इसका बनाया हमने, वॉल ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू का बनाया है ना, वॉल ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू। इसमें इन सॉलिड स्टाइल। तो इस प्रकार की क्या पाई जाती है, सॉलिड स्टाइल होती है आपकी, जिसकी अपन ने ये डायग्राम आपका यहाँ पर बनाया भी है कि जिसकी वाल है, ये अलग अलग वाल हमने क्या ये बना दिए स्टाइल में। तो इस प्रकार की स्टाइल होती है किसकी, सॉलिड स्टाइल होती है ये, जिसमें अपन ने यहाँ अलग अलग रिंग बना दी हैं। ये जो रिंग वास्तव में है क्या, ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू है ना, ये 1 2 3 4 ये सब कुछ है, ये क्या है, ये है आपकी वॉल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो ये सारी वॉल्स हैं आपकी जो अलग अलग है। देखो भाई, आप इससे पहले भी क्या है इस टॉपिक को पढ़ चुके हो अपनी पीछे वाली क्लासों के अंदर। वहाँ क्या होता है, अपन को बहुत ही शॉर्ट रूप में इसको बताना पड़ता है, लेकिन कॉलेज स्तर पे जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो वहाँ थोड़ा डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में क्या बताना ज़रूरी है। इसीलिए अपन को क्या है, हर एक चीज़ को यहाँ पर खोल के आपको हमें बता रहे हैं। इसके बाद में दो प्रकार की स्टाइलें और हो गई आपकी, जो टाइप है, एक तो क्या है आपका होलो है, दूसरा है सेमी सॉलिड या हाफ सॉलिड। उसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। इसका आप क्या कर लीजिए, एक स्नैप ले लीजिए, ठीक है। तो